नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियोज में दोस्तों अपन ने लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन सोल्व किए हैं दोस्तों। लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम एंड महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ से संबंधित और कुछ क्वेश्चन हैं दोस्तों, जिनको हम आज इस वीडियो में सोल्व करेंगे। दोस्तों लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो सभी प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों हम आपको यहाँ पे सोल्व कराएंगे। ठीक है दोस्तों, इनमें अपना सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 58, 34 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32 तथा 35 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित होती है होगी। यानी अपने को दोस्तों वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिसको अपन 58, 34 में से माइनस करें। यानी अपने को वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिसे ज्ञात करना है जिसे 58, 34 में से अगर अपन उसमें से माइनस करें तो जो प्राप्त संख्या है वो प्राप्त संख्या 20, 28, 32 तथा 35 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। यानी 58, 34 में से बड़ी संख्या कौन सी घटाई जाए ताकि जो अपने को जो प्राप्त संख्या है उसमें 20, 28, 32 और 35 का पूरा भाग चला जाए। इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले अपन 20, 28, 32 तथा 35 के अभाज्य गुणनखंड करके उनका लसागु ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले करते हैं दोस्तों, अपने पास वो संख्या है 20, 28, 32 तथा 35, इनका अपने को निकालना है एलसीएम। संख्याएं क्या है दोस्तों, पहली है 20, दूसरी 28, 32 और 35। कौन सी है दोस्तों, 32 और 35। सबसे पहले अपन इसके कर लेंगे दोस्तों अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले इसमें कितने का भाग लगाएंगे दोस्तों, सबसे पहले इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो ये आ गया 10, इसमें ये आ गया 14, इसमें आ गया 16, ये आ गया 35। फिर से इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो ये आ गया 5, ये 7, ये 8 और ये 35। अब फिर से इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो ये आ गया 5, 7, 8 और 8 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 और ये 35। अब फिर से इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो ये आ गया 5, ये आ गया 7, ये आ गया 2 और ये 35। अब फिर से इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा 5, 7, 1 और 35। अब कितने का भाग लगाएंगे दोस्तों, अब इसमें लगाएंगे 5 का भाग। 5 का भाग लगाएंगे तो इस 5 में एक बार, ये 7, ये 1 और 35 में 5 का भाग जाएगा 7 बार। अब फिर से इसमें 7 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे आ गया 1, ये 1, ये 1 और ये 1। तो इस तरह से दोस्तों 20, 28, 32 और 35 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड हो गए दोस्तों कितने, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 5 तो 2 हो गए और 5 और 7, 5 और 7। अब अपने को इनका एलसीएम निकालना है तो इनको आपस में क्या कर देंगे दोस्तों, इनको आपस में गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो वो कितना आएगा दोस्तों, गुणा करेंगे तो वो आएगा दोस्तों, इस यहाँ से उनको 7 पंजो 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 14 दूनी 28, 280, 28 28 दूनी 56, 56 560, 560 गुणा 2, 560 गुणा 2 करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 560 वो आएगा 1120। कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया 1120। यानी दोस्तों ये जो 20, 28, 32 तथा 35 है इनका एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, 1120। तो 1120 दोस्तों ऐसी संख्या है जिसमें अपन 20, 28, 32 और 35 का अगर भाग लगाएंगे तो 1120 में पूरा भाग चला जाएगा। अब अपने को निकालना है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिसे, यानी अपने को वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है जिसमें जिसे अपना 58, 34 में से माइनस कर दें यानी घटा दें तो प्राप्त संख्या 20, 28, 32 तथा 35 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त होगी। तो अपने पास ये दोस्तों मतलब कितने में से घटाना है दोस्तों, ये घटाना है अपने को, माइनस करना है 58, 34 में से। तो अपने पास एक संख्या क्या है दोस्तों, ये है 58, 34 है। ये बोल रहा है कि 58, 34 में से कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या माइनस की जाए ताकि जो अपना शेषफल आए उससे 20, 28, 32 और 35 पूरा विभाजित हो जाए। तो दोस्तों ये तो अपने पास संख्या है 58, 34 है।
और अपने को पता है कि ये 1120 अब इनका एलसीएम आया है। तो एलसीएम ऐसी संख्या है जिसमें 20, 28, 32 और 35 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। यानी 1120 ऐसी संख्या है जिसमें 20, 28, 32 और 35 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, ये जो संख्या है 5834 में से अपन कितना माइनस कर देंगे, 1120। 1120 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा, यहाँ पे आ गया, ये आ गया 4, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 8 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 7, और 5 में से 1 जाएगा तो ये कितना आ गया दोस्तों 4। ठीक है दोस्तों। तो 5834 में से दोस्तों अपन ने 1120 इनका एलसीएम माइनस किया तो वो कितना आया दोस्तों, ये आ गया 4714। 47 यानी 14, 4714 यानी 4714। तो दोस्तों ये 4714 ऐसी संख्या है जिसको अपन 5832 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1120। यानी ये दोस्तों 4714 ऐसी संख्या है जिसको अपन 5834 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1120। यानी ये 4714 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसको 5834 में से अपन माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1120। और 1120 ऐसी संख्या है जिसमें 20, 28, 32 और 35 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों वह बड़ी से बड़ी संख्या, अपने को वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना था जिसमें 5834 में से माइनस करने पर प्राप्त संख्या 20, 28 और 32 तथा 35 से पूरी विभक्त हो जाए। तो दोस्तों वो संख्या क्या आ गई, वो तो संख्या आ गई दोस्तों 4714 यानी 4714। तो 4714 वह बड़ी से बड़ी संख्या है दोस्तों जिसको अपन 5834 यानी 5834 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा 1120। और 1120 ऐसी संख्या है जिसे 1120 ऐसी संख्या है जिसमें अपन 20, 28, 32 और 35 का भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों वह सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई, वह सबसे बड़ी संख्या आ गई दोस्तों कितनी, 4714। तो यह आ गया दोस्तों अपना आंसर। ठीक है दोस्तों। अब अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस न्यूनतम संख्या को 5856 में घटाया जाए ताकि प्राप्त शेषफल को जब 7, 12 और 16 से विभाजित करने पर शेषफल 4 प्राप्त हो। यानी दोस्तों अपने को किस न्यूनतम संख्या को, यानी अपने को पूछा है कि दोस्तों कौन सी वह छोटी से छोटी यानी न्यूनतम संख्या है जिसको अपन 5856 में से माइनस कर दें तो अपने पास जो शेषफल आए उसमें जब 7, 12 और 16 का भाग लगाएं, भाग करने पर शेषफल 4 प्राप्त हो। यानी दोस्तों अपने को 856 में से छोटी संख्या घटाना है, वो संख्या अपने को ज्ञात करनी है। यानी 1856 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए ताकि प्राप्त जो शेषफल है वो 7, 12 और 16 से पूरा विभाजित करने पर 7, 12 और 16 से विभाजित करने पर शेषफल कितना रहे दोस्तों, शेषफल 4 प्राप्त हो। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले अपन 7, 12 और 16 का एलसीएम निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, ये तो है 7, 12 और 16 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे, 7 में नहीं जाएगा, 12 में 6, 16 में 8, फिर से 2 का भाग लगाएंगे, ये 7, यहाँ पे ये 3 और ये 4, फिर से इसमें 2 का भाग लगाएंगे, ये आएगा 7, ये 3, ये 2, फिर से इसमें 2 का भाग लगाएंगे, ये 7, ये 3, ये 1, अब 3 का भाग लगाएंगे तो ये आ गया 7, ये 1, ये 1, अब 7 का भाग लगाएंगे तो ये आ गया 1, 1 और 1। तो इस तरह से दोस्तों 7, 12 और 16 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए दोस्तों, 7, 12 और 16 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए दोस्तों, 2, 2, 2, 2, 2, 2 और ये आ गया अगला 2, 3 और 7। क्या हो गया दोस्तों, 2, 2, 2, 2, 3 और 7। ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, इनके अभाज्य कर लिए, गुणनखंड कर लिए। अब इनका एलसीएम निकालने के लिए इनको आपस में गुणा कर देंगे। आपस में गुणा करेंगे तो वो कितना आएगा दोस्तों, 7 या 21, 21 दूनी 42, या फिर इसको यहाँ से कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, कितना आ गया तो 16 3 48 यानी 48, 48 इंटू 7 करेंगे तो कितना आएगा, 8 7 56, 6 5 7 चौक 28, 28 से 5 कितना आ गया दोस्तों, 28 से 5 आ गया कितना दोस्तों 33, तो आ गया 336। तो इनका एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, इनका एलसीएम आ गया दोस्तों 336। तो इस तरह से दोस्तों 7, 12, 16 का एलसीएम कितना आ गया, वो आ गया दोस्तों 336। अब अपने को पूछा है कि किस न्यूनतम संख्या को 1856 में से घटाया जाए ताकि प्राप्त शेषफल को जब 7, 12 और 16 से विभाजित करने पर 4 शेषफल हो। तो ये दोस्तों 336 आया है इनका एलसीएम, इसमें इसका भाग अपन 1856 में लगा देंगे। तो 1856 में इसका भाग लगाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों,
ये है 1856। 1856 को अपन डिवाइड कर देंगे 336 से, 336 से। तो 336 से डिवाइड करेंगे तो वो कितना आएगा दोस्तों, ये अपना है 1856, इसमें अपन भाग लगाएंगे 336 का। सबसे पहले इसको 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 6 पंजे 30, 30, 5 से 15, 18, 1680। यानी दोस्तों इसमें कितनी बार भाग जाएगा, 5 बार भाग जाएगा 1680। यहाँ पे शेषफल कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पे शेषफल आ जाएगा कितना दोस्तों 6, और ये आ गया 7, और 8 माइनस 7 ये आ गया 176। तो दोस्तों इसका शेषफल कितना आ गया दोस्तों, शेषफल यानी दोस्तों भाग तो कितनी बार गया, यानी दोस्तों यहाँ पे भाग गया कितनी बार, यहाँ पे भाग तो चला गया 5 बार, और शेषफल कितना आ गया दोस्तों, शेषफल कितना दोस्तों, शेषफल अपने पास कितना आ गया, शेषफल अपने पास आ गया दोस्तों 176। कितना आ गया दोस्तों 176। तो दोस्तों 336 को अपन 5 से गुणा करेंगे तो जो संख्या आएगी उसमें तो इसका पूरा पूरा भाग 7, 12 और 16 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब अपने को पूछा है कि दोस्तों विभाजित करने पर कितना शेषफल रहे दोस्तों, 4 शेषफल प्राप्त हो। तो क्या करेंगे दोस्तों, अपना जो शेषफल आया है, अपना जो शेषफल कितना आया दोस्तों 176 आया है। इसमें से अपन कितना माइनस कर देंगे दोस्तों, शेषफल में से अपन 4 माइनस कर देंगे। शेषफल में से कितना दोस्तों, ये अपना शेषफल है कितना दोस्तों 176। 176 में से अपन 4 माइनस करेंगे दोस्तों, वो कितना आएगा दोस्तों, वो आएगा 172। तो ये 172 ऐसी संख्या है दोस्तों जो 1856 में, यानी वह 172 छोटी से छोटी संख्या है जिसको अपन 1856 में माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, ये है कितना दोस्तों, ये है 1800। ये संख्या कौन सी है दोस्तों, ये है 1856 है। 1856 में से अपन माइनस 172 करेंगे तो वो कितना आएगा दोस्तों, 6 में से 2 जाएगा तो ये तो आ गया 4, और फिर यहाँ पे इसमें जाएगा नहीं तो ये दाई से लेके आएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ गया कितना 5, 3, 8। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हो गया 2, ये 6, और ये आ गया 1684। कितना आ गया दोस्तों 1684। तो दोस्तों ये 1684 ऐसी संख्या है जिसमें अपन 7, 12 और 16 का अगर भाग लगाएंगे तो कितना शेषफल रहेगा दोस्तों 4। तो अपने को ये पूछ रहा है कि किस न्यूनतम संख्या को 1856 में घटाया जाए ताकि शेषफल को जब 7, 12 और 16 से विभाजित करने पर शेष 4 प्राप्त हो। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वो संख्या कितनी आ जाएगी, जैसे इनका एलसीएम निकालेंगे आएगा 336। 336 का भाग अपना 1856 में लगाएंगे तो 5 बार भाग जाएगा। शेषफल कितना आ गया दोस्तों, शेषफल आ गया 176। कितना आ गया दोस्तों 176। अपने को न्यूनतम संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे शेषफल कितना बच रहा है दोस्तों, 4 शेषफल बच रहा है। तो क्या करेंगे दोस्तों, ये जो इसमें भाग लगाए तो शेषफल आया 176। 176 में से अपन 4 माइनस करेंगे तो आएगा 172। 1856 में से अपन 172 माइनस करेंगे तो 1684 आएगी दोस्तों। 1684 ऐसी संख्या है जिसमें 7, 12, 16 का अगर हम भाग लगाएंगे तो कितना शेषफल रहेगा 4। तो यहाँ पे दोस्तों 1856 में अपने कौन सी संख्या घटाई, किस न्यूनतम संख्या को 1856 में से घटाने पर, 1856 में घटाने पर, तो अपने कौन सी संख्या घटाई है दोस्तों 1856 में, 172। तो इस तरह से दोस्तों अपना आंसर कितना आ गया दोस्तों, अपना आंसर आ जाएगा दोस्तों 172। ठीक है दोस्तों, यानी 172 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसको 1856 में माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, वो आएगा 1684। और 1684 ऐसी संख्या है जिसमें अपन 7, 12 और 16 से भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना रहेगा दोस्तों, शेषफल 4 रहेगा। ठीक है दोस्तों। या फिर अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों, कैसे, जैसे यहाँ पे कितना है दोस्तों, जैसे दोस्तों ये कितना है, ये 1856 में अपन 336 का भाग लगाएंगे तो भागफल कितना आया 5, और शेषफल कितना आ रहा है 176। तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, ये 336 को गुणा करेंगे कितना से, 5 से, तो वो कितना आएगा दोस्तों 6 पंजे 30, 0, 5 × 15, 3 18, 5 × 15 1 1680। तो ये 1680 तो ऐसी संख्या है दोस्तों जिसमें 7, 12 और 16 का भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा। अब यहाँ पे अपने को बोल रहा है कि विभाजित करने पर शेषफल कितना रहना चाहिए 4। तो इसमें अपन कितना जोड़ देंगे दोस्तों, इसमें अपन 4 जोड़ देंगे तो वो कितना आएगा दोस्तों, वो आएगा 1684। कितना आएगा दोस्तों 1684। यानी 1684 ऐसी संख्या है जिसमें अपन 7, 12 और 16 का भाग लगाएंगे तो भाग कितना, 7, 12 और 16 का भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा दोस्तों, 4 शेषफल बचेगा। कितना, 4 शेषफल बचेगा। अब अपने को पूछा है कि किस न्यूनतम संख्या को 1856 में से घटाया जाए ताकि यह प्राप्त संख्या
प्राप्त शेषफल को जब 7, 12 और 16 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त हो, 4। तो दोस्तों ये 1684 तो ऐसी संख्या है जिसमें 7, 12 और 16 का भाग लगाने पर 4 शेषफल रहेगा। अपने को वह संख्या निकालना है जिसको 1856 में माइनस करेंगे तो कितना है, 1684 आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, ये अपना कितना है दोस्तों, 1856 है। 1856 में से अपन माइनस कितना कर देंगे दोस्तों, 1684 करेंगे तो कितना आएगा, 6 में से 4 जाएगा तो ये आ गया 2, और यहाँ पे 15 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा दोस्तों, ये आ गया 7, और यहाँ पे 8 में से 7 जाएगा तो ये आ गया 172। यानी दोस्तों 172 वह संख्या है जिसको अपना 1856 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1684। और 1684 ऐसी संख्या है जिसमें 7, 12 और 16 का अगर भाग लगाएंगे तो कितना शेषफल, तो शेषफल कितना रहेगा दोस्तों, 4 शेषफल रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों अपना आंसर क्या आ गया दोस्तों, 172। यानी 172 वह छोटी से छोटी संख्या है, न्यूनतम संख्या है जिसको 1856 में माइनस करेंगे तो जो संख्या आएगी, घटाया जाए तो प्राप्त शेषफल, प्राप्त क्या शेषफल रहेगा दोस्तों, 1684। और 1684 में अपन 7, 12 और 16 का भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना आएगा, 4। तो इस तरह से अपना आंसर कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया 172। ये आ गया दोस्तों अपना आंसर। ठीक है दोस्तों, अब अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह संख्या कौन सी है जिसे 1936 से घटाने पर प्राप्त परिणामी संख्या को 9, 10 तथा 15 में से किसी से भी भाग देने पर शेषफल 7 रहेगा। यानी अपने को दोस्तों वह संख्या निकालना है जिसे अपन 1936 में से माइनस करने पर जो प्राप्त परिणामी संख्या है उसको अगर 9, 10, 15 में से किसी से भी भाग देने पर शेषफल कितना रहे, 7 रहे। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसके लिए करेंगे दोस्तों सबसे पहले अपन 9, 10 और 15 का एलसीएम निकाल लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले अपन 9, 10 और 15 का एलसीएम, तो सबसे पहले ये तो आ गया 9, ये 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो ये आ गया 9, ये आ गया 5, ये आ गया 15। अब इसमें 3 का भाग लगाएंगे तो ये आ गया 3 3 9, ये 5 और 3 5 15। अब फिर से 3 का भाग लगाएंगे तो ये आ गया 1, ये 5, ये 5। अब 5 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, ये आ गया 1, 1 और 1। तो इस तरह से दोस्तों 9, 10 और 15 के भाज्य गुणनखंड क्या हो गए दोस्तों, वो है भाज्य गुणनखंड हो गए दोस्तों 2, 3, 3 और 5। ठीक है दोस्तों, अब अपने को इनका एलसीएम निकालना है तो इनको आपस में गुणा कर देंगे तो वो कितना आएगा दोस्तों, 3, 2 3 6 और 6 3 18, 18 पंजो 90। कितना आ गया दोस्तों, 18 पंजो 90 यानी 90। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से 9, 10 और 15 का एलसीएम कितना आ गया, 90। अब अपने को पूछा है कि वह संख्या कौन सी है जिसे 1936 से घटाने पर प्राप्त परिणामी संख्या को 9, 10, 15 में से किसी से भी भाग देने पर शेषफल 7 रहे। तो दोस्तों 90 तो ऐसी संख्या है जिसमें अपन 9, 10 और 15 से भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा शेषफल रहेगा। और कितना शेषफल रहना पूरा, 90 में तो 9, 10 और 15 का भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अपने को वह संख्या ज्ञात करनी है जिसे अपन 1936 में से माइनस करने पर जो परिणामी संख्या है वो 9, 10 और 15 से भाग चला जाए तथा शेषफल 7 रहे। तो दोस्तों 90 तो ऐसी संख्या है जिसमें 9, 10 और 15 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अब इसमें अपन कितना जोड़ देंगे दोस्तों, अब इसमें 7 जोड़ देंगे तो वो आ जाएगा कितना दोस्तों, वो आ जाएगा 97। तो 97 ऐसी संख्या है दोस्तों जिसमें 9, 10 और 15 का अगर भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना रहेगा, 7। ठीक है दोस्तों, अब अपने को पूछा है कि 1936 में से कौन सी संख्या घटाने पर 97 आई। यानी अपने को यही पूछ रहा है कि 1936 में से कौन सी संख्या घटाने पर 97 आएगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसके लिए अपन मान लेंगे वह संख्या कौन सी है, तो इसलिए मान लेंगे माना वह संख्या कितनी है दोस्तों, माना वह संख्या अक्स है। ठीक है दोस्तों, अब वो अपने को बोल रहा है कि वह संख्या कौन सी है जिसे 1936 में से घटाने पर, अपन ने वो संख्या अक्स मान ली है। तो ये क्या है दोस्तों, 1936 है। 1936 में से अपन कितना माइनस अक्स करेंगे तो कितना आना चाहिए दोस्तों, कितना आना चाहिए, 97। यानी वो संख्या आनी चाहिए जिसमें 9, 10 और 15 का भाग लगाएं तो शेषफल 7 रहे। तो वो संख्या कितनी है दोस्तों, वो है 97। तो इस तरह से दोस्तों अब अक्स का मान अपने को निकालना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, ये आ गया 1936, ये 97 को इधर लेके आएंगे तो ये आएगा माइनस का 97 और बराबर ये माइनस का अक्स उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का अक्स। ठीक है दोस्तों, यानी क्या हो जाएगा, प्लस का अक्स। ठीक है दोस्तों, अब 1936 में से 97 माइनस करेंगे तो वो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 16 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा दोस्तों, वो आएगा 9।
ये हो गया 10, यहाँ पे 13 में से 9 जाएगा, 13 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा 3। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 8 और ये 1, 1839 बराबर अक्स। तो वह संख्या क्या आ गई दोस्तों, वह संख्या आ गई दोस्तों 1839। यानी दोस्तों 1839 अगर अपन 1936 में से माइनस करेंगे तो वो कितना आएगा दोस्तों 97 आएगा। और 97 ऐसी संख्या है जिसमें अपन 9, 10 और 15 का भाग लगाएंगे तो कितना शेषफल रहेगा दोस्तों 7। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में अपने को पूछा कि वह संख्या कौन सी है जिसे 1936 से घटाने पर प्राप्त परिणामी संख्या को, यानी 1936 है उसमें से अपन कोई संख्या घटाएंगे तो जो परिणाम आएगा उसको अपन 9, 10 और 15 से भाग लगाएंगे तो कितना शेषफल रहेगा, शेषफल 7 रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए सबसे पहले तो दोस्तों 9, 10 और 15 का भाज्य गुणनखंड करके एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ गया दोस्तों 90। ठीक है दोस्तों, नहीं 9, 10 और 15 का एलसीएम 90 आ गया तो 90 ऐसी संख्या आ गई जिसमें अपन 9, 10 और 15 का भाग लगाएंगे तो भाग पूरी बार चला जाएगा। अब अपने को बोल रहा है कि 9, 10 और 15 में से किसी से भी भाग लगाने पर शेषफल कितना रहना चाहिए 7 शेषफल रहना चाहिए। तो ये 90 तो ऐसी संख्या है जिसमें 9, 10 और 15 का भाग पूरा चला जाएगा। अब इसमें अपन 7 जोड़ देंगे तो आएगा 97। तो 97 ऐसी संख्या आ गई जिसमें 9, 10 और 15 का भाग लगाएंगे तो कितना शेषफल रहेगा 7 शेषफल रहेगा। अब अपने को पूछा है कि 1936 में से कौन सी संख्या घटाएंगे। अपने को पूछा कि 1936 में से कौन सी संख्या घटाने पर प्राप्त परिणामी संख्या को 9, 10 और 15 में से किसी से भी भाग देने पर शेषफल 7 रहे। तो वो संख्या, वो परिणाम क्या है दोस्तों, वो है 97। तो अपने को पूछा कि वह संख्या कौन सी है, यानी 1936 में अपन क्या माइनस करेंगे कि 97 आए। तो अपन 1936 है, 1936 में से माना हुआ, अपने मान लिया माना हुआ संख्या अक्स है। अब 1936 में से अक्स को माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए 97। और 1936 ये 97 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 97 बराबर ये माइनस का अक्स इधर आ जाएगा प्लस का अक्स। तो अक्स का मान आ गया दोस्तों 1936 में से 97 माइनस करेंगे तो आएगा 1839 बराबर अक्स। यानी अक्स 1839 वो है संख्या दोस्तों जिसको अपन 1936 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, वो आएगा 97। और 97 ऐसी संख्या है जिसमें 9, 10 और 15 का भाग लगाएंगे किसी एक का, किसी का भी, तो 7 शेषफल रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों अपना आंसर कितना आ गया, अपना आंसर आ गया 1839। ठीक है दोस्तों, अब अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें यदि 15, 18 व 20 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 12, 15, 18 शेषफल रहे। ठीक है दोस्तों, यानी अपने को बोल रहा है कि दोस्तों वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें, यानी एक कोई संख्या है जिसमें अपन 15, 18 और 21 का अगर भाग लगाएंगे तो शेषफल 15 का भाग लगाएंगे तो 12 रहेगा, 18 का भाग लगाएंगे तो 15 का भाग लगाएंगे तो 18, 18 का भाग लगाएंगे तो 15 का भाग लगाएंगे तो 12 शेषफल रहेगा, 18 का भाग लगाएंगे तो 15 और 21 का भाग लगाएंगे तो कितना 18 शेषफल रहेगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो अपने को वह छोटी से छोटी संख्या निकालना है जिसमें 15, 18 और 21 का पूरा भाग चला जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, 15, 18 और 21 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों, ये तो कितना है दोस्तों, ये तो है 15 और 18 और 21 का अपना एलसीएम निकालेंगे तो वो कितना आएगा दोस्तों, इसमें सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे तो यह आएगा 15, ये 9, ये 21। अब इसमें 3 का भाग लगाएंगे तो आएगा 3, 5, 15, 3 3 9, 3 7 21। फिर से इसमें 3 का भाग लगाएंगे तो ये आ गया 5, ये 1, ये 7। अब 5 का भाग लगाएंगे तो ये 1, 1, 7। अब 7 का भाग लगाएंगे तो आएगा 1, 1 और 1। तो इस तरह से दोस्तों 12, 18 और 15, 18 और 21 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए दोस्तों, वो आ गए दोस्तों 2, 3, 3, 5 और 7। अपने को इनका एलसीएम निकालना है तो इसके लिए आपस में इनको गुणा कर देंगे तो वो कितना आएगा दोस्तों, वो आएगा दोस्तों 7 पंजियों 35, 35 दूनी 70 और 70 को गुणा कर देंगे 9 से तो 9 संते 63, 9 संते 63 यानी 630। यानी दोस्तों 7 को 5 से क्या गए तो 35, 35 को 2 करेंगे तो 70, 70 को गुणा करेंगे 7 या 21, 210 और 21 या 63 यानी 630। तो इनको आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 630। तो इस तरह से 15, 18 और 21 का एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, वो आ गया 630। तो 630 तो ऐसी संख्या है दोस्तों जिसमें 15, 18 और 21 का अगर भाग लगाएंगे तो पूरा भाग चला जाए। अब अपने को क्या पूछा है दोस्तों, यानी इनका एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, एलसीएम यानी लेस से यानी लघुत्तम समापवर्तक वो कितना आ गया दोस्तों, वो आ गया 630
यानी 630 तो ऐसी संख्या आ गई जिसमें 15, 18 और 21 का भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अपने को पूछा है कि 15, 18 और 21 का भाग लगाएंगे तो क्रम से 12, 15 और 18 शेषफल रहना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, इनका जो अंतर है यानी 15 और 12 का अंतर कितना है दोस्तों, यानी ये तो है भाजक और ये है शेषफल। तो भाजक माइनस शेषफल, भाजक माइनस शेषफल, भाजक कितना है दोस्तों 15 है, 15 का भाग लगाएंगे तो 12 शेषफल रहेगा, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 15, 15 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा दोस्तों 3, और 18 है, 18 का भाग दे रहे हैं तो 15 शेषफल रह रहा है, तो इनका भी अंतर 3 है, और 21 का भाग लगा रहे हैं तो कितना 18 शेषफल रह रहा है, तो इनका भी अंतर कितना है दोस्तों 3। तो अपने को वह संख्या निकालनी है जिसमें अपन 15, 18 और 21 का भाग लगाएंगे तो 12, 15 व 18 शेष रहे। तो इसमें यहाँ पे दोस्तों भाजक और शेषफल का अंतर कितना है 3, तो इनका जो लेसा है इसमें से अपन 3 माइनस कर देंगे। अतः वह संख्या, अतः वह संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, ये जो अपना एलसीएम है 630, इसमें से भाजक और शेषफल का अंतर माइनस कर देंगे तो वो कितना आएगा दोस्तों, वो आ जाएगा दोस्तों 627। यानी दोस्तों 627 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 15, 18 और 21 का भाग लगाएंगे, 15, 18 और 21 का भाग लगाएंगे तो 12, 15 और 18 शेषफल रहेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी इस क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें यदि 15, 18 व 21 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्रम से 12, 15 और 18 शेषफल रहेगा। यानी 15 का भाग लगाएंगे तो 12 शेषफल रहेगा, 18 का भाग लगाएंगे तो 15 शेषफल रहेगा, 21 का भाग लगाएंगे तो 18 शेषफल रहेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, अपने को पहले तो वो संख्या निकालनी है जिसमें 15, 18 और 21 का भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा चला जाए। तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी दोस्तों, 15, 18 और 21 का एलसीएम निकालने में आ गया 630, यानी इनका एलएस आ गया 630। कितना आ गया दोस्तों, सॉरी 630। अब अपने को बोल रहा है कि 12, 15 और 18 शेषफल रहने चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, भाजक और शेषफल का जो अंतर है वो इनके लेसे में से माइनस कर देंगे। तो भाजक और शेषफल का अंतर कितना है, 15 और 12 का अंतर है 3, 18 और 15 का अंतर है 3, 21 और 15 का अंतर है 3। अतः वह संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, जो लेस है कितना है 630, 630 में से इनका अंतर -3 कर देंगे तो आएगा 627। तो 627 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 15 का भाग लगाएंगे तो 12 शेषफल रहेगा, 18 का भाग लगाएंगे 627 में जो 15 शेषफल रहेगा, और 21 का भाग लगाएंगे इसमें तो कितना 18 शेषफल रहेगा। तो अपना आंसर क्या आ गया दोस्तों, ये आ गया 627, ये आ गया दोस्तों अपना आंसर। अब अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक फूल वाले के पास 250 गुलाब और 200 चमेली के फूल हैं। उससे कहा गया कि वह या तो केवल चमेली या केवल गुलाब की माला बनाए और उसमें उतनी ही संख्या में फूल हों, अर्थात फूलों की एक भी संख्या शेष नहीं बची। यानी दोस्तों अपने को बोल रहा है कि एक फूल वाला है, उसके पास 250 तो है गुलाब के फूल और 200 चमेली के फूल हैं। ठीक है दोस्तों, उनको बोला गया है कि उनको फूलों की माला बनाने के लिए बोला गया है। उनको बोला गया है कि या तो केवल चमेली की या केवल गुलाब की माला बनाए। उसको बोला या तो केवल चमेली के जो फूल हैं उनकी माला या फिर जो गुलाब के फूल हैं उनकी माला बनाए और उसमें उतनी ही संख्या में फूल हो, अर्थात फूलों की एक भी संख्या शेष नहीं बचे। यानी उसमें 250 और 200 जो फूल हैं उनमें एक भी फूल शेष नहीं बचना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, ये जो 250 और 200 हैं तो अपने को इन्हीं में से निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे दोस्तों, 250 और 200 हैं तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, 250 और 200 का अपन क्या निकाल लेंगे दोस्तों, में से निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे दोस्तों, में से। यानी में से निकालेंगे तो दोस्तों जो में से है उसका भाग इसमें भी चला जाएगा और इसमें भी पूरा पूरा चला जाएगा। यानी दो संख्याओं का जो मैसे होता है दोस्तों, मैसे का जो अपना भाग लगाएंगे उस संख्याओं में तो उस संख्याओं में भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों इनका 250 का 200 को अपने को क्या निकालना है, मैसे। क्या निकालना है दोस्तों, मैसे। तो ये तो है दोस्तों 250 और 200, तो मैसे निकालने के लिए भाग भी दिशा निकालेंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों, ये जो 200 है 200 में अपन 250 का भाग लगा देंगे। तो ये दोस्तों 200 है, इस 200 का भाग अपन लगा देंगे किसमें दोस्तों, 250 में। तो कितनी बार भाग जाएगा, एक बार। ये आ गया 200, यहाँ पे कितना शेषफल रहा 50। अब ये जो 50 आया है इसका भाग कितने में लगाएंगे, 200 में। तो कितनी बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा। ये आ गया 200 और यहाँ पे शेषफल कितना बचा, 0। तो इस तरह से दोस्तों 250 व 250 व 200 का में से कितना आ गया दोस्तों,
250 और 200 का मैस आ गया दोस्तों कितना 50। कितना आ गया दोस्तों 50। तो इस तरह से दोस्तों अपना आंसर कितना आ गया 50। यानी अब देखिए उसके पास 250 गुलाब के फूल हैं, 250 के हैं गुलाब के फूल हैं, तो अगर 50 फूलों की माला बनाएगा तो कितनी मालाएं बनेंगी दोस्तों। 250 में 50 का भाग लगाएंगे तो कितनी मालाएं बनेंगी दोस्तों, 5 मालाएं बचेंगी, 5 मालाएं बनेंगी और एक भी फूल शेष नहीं बचेगा। अगर केवल चमेली के फूलों की अगर माला बनाएंगे तो ये जो 200 है, 200 में अपन 50 का भाग लगाएंगे तो कितनी मालाएं बनेंगी दोस्तों, 4 मालाएं बनेंगी और शेष फल कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कोई भी फूल शेष नहीं बचेगा। तो इस तरह से दोस्तों अपना आंसर क्या आ गया 50। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि एक फूल वाले के पास 250 गुलाब और 200 चमेली के फूल हैं। उससे कहा गया कि वह या तो केवल चमेली या केवल गुलाब की फूलों की माला बनाए और उसमें उतनी संख्या में फूल हों, अर्थात फूलों की एक भी संख्या शेष नहीं, यानी फूल उतनी संख्या में फूल हो, यानी इसमें 250 हैं तो गुलाब के फूलों की माला में 250 और 200 चमेली के तो उसमें 200। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, ये जो 250 और 200 का अपन क्या निकालेंगे HCF, हाँ HCF निकालेंगे तो वो कितना आएगा दोस्तों 50। यानी 250 और 200 का में से कितना आ गया दोस्तों, 250 और 200 का में से कितना आ गया दोस्तों, आ गया 50। ठीक है दोस्तों, अब अपना गुलाब के फूलों की अगर माला बनाएंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, 250 में 50 का भाग लगाएंगे तो कितनी मालाएं बनेंगी, 5 बार भाग कितनी बार जाएगा दोस्तों, 5 बार भाग चला जाएगा। इसका मतलब उसकी 50 फूलों की कितनी मालाएं बन जाएंगी 5, यानी एक माला में कितने फूल है 50। तो इस तरह से कितनी मालाएं बन जाएंगी 5 मालाएं। और 200 है चमेली के फूलों की अगर माला बनाएगा तो इसमें 50 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार, यानी चमेली के फूलों की कितनी मालाएं बन जाएंगी दोस्तों, वो बन जाएंगी कितनी 50 का भाग लगेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 4। तो इस तरह से गुलाब के फूलों की मालाएं तो बन जाएंगी दोस्तों 5 और चमेली के फूलों की कितनी मालाएं बन जाएंगी दोस्तों 4 और एक भी फूल शेष नहीं बचेगा। तो इस तरह से दोस्तों अपना आंसर क्या आ गया 250 और 200 का में से 50। तो ये आ गया दोस्तों अपना आंसर। ठीक है दोस्तों, अब अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नापने की 3 छड़ें हैं, 54 सेंटीमीटर, 81 सेंटीमीटर और 108 सेंटीमीटर लंबी हैं। इनमें किसी भी एक छड़ का प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूरा नापा जा सकता है। यानी कम से कम मतलब छोटे से छोटा कौन सा कपड़ा इससे नापा जा सकता है। अब छोटे से छोटा मतलब क्या निकालना है दोस्तों, ये जो 54, 81 और 108 है इनका क्या निकालेंगे दोस्तों अपन लसागु, यानी लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो वो दोस्तों जितना वो सेंटीमीटर आएगा उसमें अगर 54 का भाग लगाएंगे 54 से 81 से 108 का भाग उसमें पूरा चला जाएगा तो वो क्या आएगा दोस्तों अपना आंसर। तो क्या करेंगे दोस्तों इसमें 54, 81 और 108 का क्या निकालेंगे दोस्तों लेसन निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, ये तो अपना कितना है 54, ये है 81, ये है 108, तो इनका लेसन कितना आएगा दोस्तों, ये है कितना दोस्तों 108। तो इनका लेसन निकालने के लिए इनके बाजू गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 2 का भाग लगेंगे तो ये आ गया 27, या इसमें जाएगा नहीं तो ये आ गया 81, ये आ गया 54। फिर से इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो ये कितना आएगा दोस्तों, ये आ गया 27, ये 81 और ये कितना आएगा दोस्तों 27। अब कितने का 3 का भाग लगाएंगे तो आएगा दोस्तों 3 9 27, ये आएगा दोस्तों 27 बार और ये 3 9 27। अब फिर से इसमें 3 का भाग लगाएंगे तो ये आ गया 3 और ये 3 9 27, ये आ गया 3। अब इसमें फिर से 3 का भाग लगाएंगे तो ये आ गया 1, ये 3 और ये 1। अब फिर से इसमें 3 का लगाएंगे तो ये आ गया दोस्तों 1, 1 और 1। तो इस तरह से दोस्तों 54, 81 और 108 के भाज्य गुणनखंड क्या हो गए दोस्तों, वो हो गए दोस्तों 2 2 3 3 3 और 3। इनका एलसीएम निकालने के लिए इनको क्या करेंगे दोस्तों आपस में गुणा कर देंगे। तो आपस में गुणा करेंगे तो वो कितना आएगा दोस्तों, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 9 3 27, 27 81 और 81 को गुणा कर देंगे दोस्तों 4 से। 81 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 4 8 चौक 32, कितना आ गया दोस्तों, आ गया 324। ये आ गया दोस्तों 324 सेंटीमीटर। क्या आ गया दोस्तों 324 सेंटीमीटर। यानी अपने को पूछा है कि नापने की 3 छड़ें 54 सेंटीमीटर, 81 सेंटीमीटर, 108 सेंटीमीटर लंबी हैं। इनमें से किसी भी एक छड़ का प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूरा नापा जा सकता है। तो दोस्तों ये
इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ गया दोस्तों 324। तो 324 ऐसी संख्या है जिसमें 54, 81 और 108 तीनों का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अपने को बोल रहा है कि एक छड़ का प्रयोग करके कम से, तो इसमें से किसी भी एक का भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। मतलब 324 जो कम से कम जो छोटी से छोटी संख्या 324 है, यानी 324 सेंटीमीटर का जो कपड़ा है उसको अपन, ये 3 छड़ें हैं 54, 81 और 108, इनमें से किसी भी एक छड़ का प्रयोग करके इस 324 सेंटीमीटर के कपड़े को अपन पूरा पूरा नाप सकते हैं। यानी 324 में 24 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा, 81 का भाग भी और 108 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा। तो इस तरह से अपना आंसर क्या आ गया दोस्तों 324। अब अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 3 अलग अलग बर्तनों में दूध की मात्रा 145, 203 तथा 377 लीटर है। एक माप की अधिकतम क्षमता क्या है जिससे तीनों बर्तनों में रखे दूध की मात्रा को पूरा पूरा नापा जा सके। ठीक है दोस्तों, यानी दोस्तों अपने को 3 बर्तन दे रखे हैं, अपने को दोस्तों 3 बर्तन दे रखे हैं, 3 बर्तन दे रखे हैं। पहले बर्तन में 145 लीटर, दूसरे में 203 और तीसरे बर्तन में है 377 लीटर। अब अपने को बोल रहा है कि एक माप की अधिकतम क्षमता क्या है जिससे तीनों बर्तनों में रखे दूध की मात्रा को पूरा पूरा मापा जा सके। क्या करें दोस्तों, यानी अपने को दोस्तों एक ऐसा माप निकालना है, यानी अपने को एक ऐसा माप चाहिए जिससे अपन, एक ही माप चाहिए अपने को, यानी तीनों बर्तनों में रखे दूध को मापने के लिए अपने को एक ही माप चाहिए जिससे अपन तीनों बर्तनों में रखे दूध को पूरा पूरा नाप सकें। तो क्या करेंगे दोस्तों, ये जो 145, 203 और 377 हैं, इसका अपन क्या निकाल लेंगे दोस्तों में से निकालेंगे। तो वो में से क्या आएगा दोस्तों, में से का होता है दोस्तों उन संख्याओं में उसका पूरा पूरा भाग चला जाए, यानी इनका में से आएगा 145, 203 और 377 का जो में से आएगा उसमें 145 में, यानी उसका भाग अपने 145 में भी पूरा पूरा चला जाएगा, 203 में भी पूरा पूरा चला जाएगा और 377 में भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो क्या करेंगे दोस्तों 145, 203 और 377 का अपने में से निकाल लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, में से निकालेंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों, ये पहले तो अपने पास वो दूध क्या है, बर्तनों में दूध की मात्रा कितनी है दोस्तों, ये जो पहला बर्तन है उसमें तो है कितनी दोस्तों 145, दूसरा बर्तन है उसमें कितनी है दोस्तों 203, और जो तीसरा बर्तन है उसमें दूध की मात्रा कितनी है दोस्तों 377। अब इनका अपने को में से निकालना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले जो 203 है इसमें 145 का भाग लगा देंगे, यानी जो 203 है दोस्तों इसमें अपन भाग लगा देंगे 145 का। 145 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, एक बार। ये आ गया 145, इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे तो आ गया 8। ठीक है दोस्तों, ये आ गया कितना दोस्तों, ये आ जाएगा 5, यानी 58 यहाँ पे शेषफल बच गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये 58 का भाग लगाएंगे 145 में, 145 में 58 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 2 बार भाग जाएगा। तो दोस्तों 145 में 58 का भाग लगाएंगे तो भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार। और ये यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, ये आ जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, हासिल 1, 5 दूनी 10, 11। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पे 5 में से 6 नहीं जाएगा, दाई लाएगा 10, 5, 15 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे तो कितना आ गया दोस्तों 9, यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये आ गया 2, यानी 29। ठीक है दोस्तों, अब ये दोस्तों 29 है, 29 का भाग किस में लगाएंगे दोस्तों, ये लगाएंगे 58 में, तो कितना आएगा 29 दूनी 58, यानी कितनी बार भाग गया दोस्तों, 2 बार भाग गया। तो इस तरह से दोस्तों 203 और 145 का मैच है, यानी HCF तो कितना आ गया दोस्तों 29, यानी दोस्तों अपने को दे रखा है कि 3 अलग अलग बर्तनों में दूध की मात्रा 145, 203 तथा 377 लीटर है। एक माप की अधिकतम क्षमता क्या है जिससे तीनों बर्तनों में रखे दूध को मात्रा को पूरा पूरा मापा जा सके। यानी पहला जो बर्तन है उसमें 145 लीटर दूध है, दूसरे बर्तन में 203, तीसरे बर्तन में 377। अब अपने को बोल रहा है कि दोस्तों एक ऐसा माप है कौन सा माप है जिससे अपन तीनों बर्तनों में रखे दूध को पूरा पूरा माप सके। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसके लिए अपन इनका में से निकाल लेंगे। तो में से निकालने के दोस्तों सबसे पहले 203 में 145 का भाग लगाएंगे तो आ गया कितना, एक बार भाग जाएगा 58, शेष बचेगा। अब 58 का भाग लगाएंगे 145 में तो 2 बार भाग जाएगा 116। अब यहाँ पे शेष पर बचेगा 29 और 29 का भाग लगाएंगे 58 में तो कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पे आ गया 0, यानी 145 और 203 का में से तो आ गया 29। फिर क्या करेंगे दोस्तों, ये 29 का भाग लगाएंगे 377 में तो एक बार भाग जाएगा, यहाँ पे 8 शेष पर बचेगा, अगला अंक उतारेंगे 7
और ये हो गया 87, 87 में 29 का भाग लगाएंगे 3 बार जाएगा, पूरा पूरा चला जाएगा, यहाँ पे 0। तो इस तरह से दोस्तों 145, 203, 377 का में से कितना आ गया दोस्तों 29। अब अपने को बोल रहा है कि एक माप की अधिकतम क्षमता क्या है जिससे तीनों बर्तनों में रखे दूध की मात्रा को पूरा पूरा मापा जा सके। तो एक माप की अधिकतम क्षमता क्या है दोस्तों, वो है 29, यानी 29 लीटर का अपने पास अगर कोई माप है तो उससे अपन इन तीनों बर्तनों में रखे दूध की मात्रा को पूरा पूरा माप सकते हैं। तो दोस्तों अपने पास एक माप की अधिकतम क्षमता क्या है दोस्तों, वो है 29 लीटर। तो ये आ गया दोस्तों 29 अपना क्या आ गया दोस्तों आंसर। अब अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं का मैसे तथा उनका गुणनफल क्रमशः 15 तथा 6300 है, ऐसी संख्याओं के संभव युग्मों की संख्या क्या है। यानी दोस्तों अपने को दो संख्याओं का मैसे तो दे रखा है 15 और उन संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है 63। तो अपन क्या करेंगे, अपने को ऐसी संख्याओं की संभव युग्मों की संख्या पूछा है, तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले अपन मान लेंगे मानना वे संख्याएं, मानना वे संख्याएं, माना वे संख्याएं क्या हो जाएंगी दोस्तों, ये उनका में से कितना है दोस्तों 15, तो 15 के अक्ष और वाई लगा के मान लेंगे। माना वे संख्याएं 15 अक्ष तथा 15 वाई, 15 अक्ष तथा 15 वाई है। क्या है दोस्तों 15 अक्ष तथा 15 वाई है। अब अपने को बोल रहा है कि उनका गुणनफल कितना है 6300। तो ये तो संख्याएं हैं, संख्याओं में एक संख्या तो आ गई 15 अक्ष, दूसरी संख्या है 15 वाई। क्या है दोस्तों, एक संख्या तो 15 अक्षर, एक है 15 वाई। ठीक है दोस्तों, तो क्या है दोस्तों 15 अक्षर 15 वाई का मान कितना आ रहा है दोस्तों, 15 अक्षर 15 वाई का मान आ रहा है दोस्तों, वो आ रहा है कितना 6300। कितना आ रहा है दोस्तों 6300। अब क्या करेंगे दोस्तों, 6300 आ रहा है दोस्तों, तो अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ये अक्स वाई का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, अक्स वाई का मान आ जाएगा ये 6300 है, 6300 में ये 15 गुणा 15 इसके नीचे भाग में आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा भाग में। तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसको काटेंगे 15 से, तो 15 से काटेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, 15 चौकू 60, 3 बचेगा, 15 दूनी 30 और ये 0 कितनी बार कट गया दोस्तों 420 बार, यानी ये आ गया 420 डिवाइड बाई 15। ठीक है दोस्तों, अब फिर से इसमें 15 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 15 दूनी 30 और कितना शेषफल बचा 12 और 0 120, 15 अंटे 120 कितना आ गया दोस्तों 15 अंटे 120, यानी अक्स वाई का मान अपने पास कितना आ गया दोस्तों, अक्स वाई का मान आ गया अपने पास 28। ठीक है दोस्तों, अब ये अक्स वाई का मान कितना आ गया दोस्तों 28। तो 28 के अपने को ऐसे गुणनखंड करने हैं, यानी जिनका गुणा करें तो कितना आना चाहिए 28 और उनका में से कितना हो दोस्तों 1, तो वो कितना आ जाएगा दोस्तों 28। क्या है दोस्तों, एक तो होगा 1 और 28, दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों 4 और 7, 4 और 7। ठीक है दोस्तों, एक हो जाएगा 4 और 7 उस, यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है दो संख्याओं का में से तथा उनका गुणनफल क्रमशः 15 तथा 6300 है, ऐसी संख्याओं के संभव युग्मों की संख्या क्या होगी दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों संख्याओं का में से कितना दे रखा है 15, तो अपन ने मान लिया माना हुई संख्याएं 15 अक्ष तथा 15 वाई हैं। अब अपने को बोल रहा है कि संख्याओं का गुणनफल कितना है 6300, तो यहाँ पे संख्याएं आ गई 15 अक्ष और 15 वाई, इनको आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ गया 6300। और यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, ये अक्ष अक्ष को गुणा करेंगे वाई से, तो ये तो आ गया अक्ष वाई और ये 6300 है, और 15 गुणा 15 है, इसको यहाँ पे नीचे भाग में बेच देंगे, तो इस 15 से इसको काटेंगे तो आ गया 420। अब 420 बटे 15 हो गया, इस 15 से इसको काटेंगे तो ये आ गया 28। तो अक्स वाई का मान कितना आ गया दोस्तों 28। अब ये दोस्तों 28 आया है, इसके अपने ऐसे ऐसे युग्म बनाने हैं कि उनका अपने उनका अगर अपन गुणा करें तो कितना आना चाहिए 28, यानी अक्स और वाई यहाँ पे गुणा में है ना दोस्तों, तो यानी 28 के अपने को ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि उनका अगर अपन गुणा करें तो आना चाहिए कितना, गुणा करें तो आना चाहिए 28 और उनका में से कितना होना चाहिए दो, में से कितना होना चाहिए दोस्तों 1, में से कितना होना चाहिए दोस्तों 1, यानी इसके सहअभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे दोस्तों, इसके सहअभाज्य गुणनखंड, तो वो सहअभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे दोस्तों 1 और 28, यानी 1 और 28 का में से कितना है 1 और इनको आपस में गुणा करेंगे तो भी कितना आएगा 28। एक आ जाएगा 4 और 7, यानी 4 और 7 का में से कितना आएगा 1 और इनको आपस में गुणा करेंगे तो भी कितना आएगा 28। तो ऐसे कितने युग्म हो गए दोस्तों, ये एक युग्म, ये दो युग्म, तो कितने युग्म हो गए दोस्तों, वो हो गए दो युग्म। कितने युग्म हो गए दोस्तों, दो युग्म। कितने युग्म हो गए दोस्तों, दो युग्म। ये हो गए दोस्तों दो युग्म। कितने युग्म हो गए दोस्तों, ये हो गए दो
युग्म। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया दोस्तों अपना आंसर। तो इस तरह से दोस्तों HCF एंड LCM यानी महत्तम समापवर्तय और लघुत्तम समापवर्तय से संबंधित अपने आज जो भी क्वेश्चन किए हैं दोस्तों, इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन है दोस्तों वो आप अपनी मैथ की बुक से सरल करना, तभी ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ सकेंगी। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।